Hey cuties, welcome back to the Fake Club and अस्सलामुअलैकुम। कैसी हो सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगे, बड़े आए होंगे। सो गाइस, मैं एंड दोनों लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे तो मानो हमारी हीरोज ऐसा विलेन रूपेश, वो तो अपनी शैतानी चाल चाल के, ओ अपनी शैतानी दिमाग लगा कर ओ दोनों को शॉपिंग मॉल के अंदर ही मतलब ट्रायल रूम में उसे पकड़ ली थी, क्योंकि वो तो इन दोनों को कब से पीछा कर रहा था ना। वो पीछा करके ही यहाँ तक पहुँच चुकी थी, जिस पे दोनों रूपेश के बातों से, उसकी हरकतों से तंग आके और भी गुस्से से नेहा के साथ अपनी शादी की बात, अपनी एंगेजमेंट की बातें बता दी थी। जो सुन के तो भाई सा रूपेश बहुत ज़्यादा भड़क जाती, उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगती। वो तो गुस्से से दोनों को एकदम से उसके दोनों सीने से पकड़ ली थी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे तुम? तो दोनों उससे अच्छे से समझाती कि रूपेश देखो, मेरे बात सुनो, मैं तुम्हें बार बार बोला, हजार बार बोला कि मैं तुम्हें नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ नेहा को प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तुम क्यों नहीं मेरी बात को समझ रही हो? प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो प्लीज़। अरे यार, मैं चाहकर भी तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ नेहा है, सिर्फ नेहा। तो भाई साहब, अब तो रूपेश भी गुस्से से यही कहती रहती है ना कि मैं भी तुम्हें हजार बार लाखों बार बोला कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो, प्लीज़ मेरी बात मानो। और अगर मेरी बात नहीं माना, फिर भी तुम मुझसे शादी करने की कोशिश की ना, तो एक बात याद रखना, मैं शादी कभी नहीं होने दूंगी। और अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ होगी, सिर्फ मेरे साथ, और नहीं तो किसी के साथ नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें मेरे अलावा किसी की होने ही नहीं दूंगी। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। लव यू दोनों, लव यू। तो रूपेश ऐसे बोल के दोनों के फेस को टच करने की कोशिश करती, तो ये बात सुन के तो मानो दोनों को अब फिर से गुस्सा आ जाती, जिसमें अब वो रूपेश को इतनी ज़ोर से पीछे की तरफ पुश कर देती है ना कि एनफ, बहुत कर ली बकवास, और तो मैंने सुन भी लिया, और एक लाफ्स भी नहीं, समझे तुम? अगर इतनी क्षमता है, इतनी पावर है, तो फिर थोड़ा आजमा के तो देखो, थोड़ा कोशिश करके तो देखो, और अपनी जान गंवा बैठोगी फिर भी तुम नाकाम रह जाओगी। क्योंकि एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, सच्चा प्यार करने वालों को ना कभी कोई अलग नहीं कर सकता, और नहीं हम दोनों में से किसी को तुम अलग कर पाओगी, बिकॉज आई लव हर, समझे तुम? आई लव समवन। और अब बात ये है कि तुम्हें प्यार करने की, तो अच्छे से सुन लो, आई हेट यू, समझे तुम? आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। तो भाई साहब, अपनी जाने मन के मुंह से ये वर्ड सुन के तो मानो रूपेश को थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाती। वो दोनों के हाथ फिर से पकड़ने की कोशिश करती, पर उससे पहले ही दोनों उससे फिर से पीछे की तरफ पुश कर देती, और रोते हुए वहाँ से एकदम से भागने लग जाती है ना, ऐसे घबराते हुए। और इधर रूपेश वो भी थोड़ा सैड हो जाती है, और वो बाद में एकदम पागलों की तरह हंसने लग जाती कि क्या बोलो यार, इस पागल लड़की से आई बड़ी मुँह से सालस काटे, मुझसे पंगा लेने। हाँ होगी होगी, जरूर होगी मेरी जान, पर उस नेहा के साथ कभी नहीं, मेरी साथ होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी साथ, और किसी के साथ नहीं। हाँ, तो ऐसे बोल के आसपास देखने लगती, और फटक से वहाँ से निकल जाती है ना, एकदम चुरों की तरह, ताकि वो किसी की नज़र में ना आए। और इधर हमारे दोनों
उसकी हालत तो बहुत ही बुरा था, बहुत ही ज़्यादा खराब था यार ना, डर के मारे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। और वो ऐसे ही भागते भागते एकदम से मियाँ के साथ ही टकरा जाती। तो मियाँ अचानक पीछे घूमती तो वो तो तनु को देख के एकदम से हैरान हो जाती कि तनु तुम यहाँ कैसे, और क्या हुआ हो तुम्हें? हाँ बोलो, तुम इस तरह भाग क्यों रही हो, इतनी घबरा क्यों रही हो? हाँ क्या हुआ, बोलो बोलो जन, क्या हुआ? हाँ तो मैं ऐसे बोल को तो मानो दोनों को टसकाने लग जाती, इधर उधर देखने लग जाती, उसकी फेस को पकड़ ली थी, मानो वो परेशान हो जाती कि बोलो कि क्या हुआ? हाँ तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? और इधर दोनों वो तो डर की मारे, घबराहट की मारे यहाँ को एकदम अपने सीने से जगाड़ ली थी, और फिर ऐसे ही रोते हुए पीछे की तरफ अपने हाथों से इशारा करती। क्यों हुआ? टायर रूम के अंदर रूपेश आई थी मुझे परेशान करने के लिए, रूपेश फिर से आई थी। तो ये बात सुन के तो मानो मियाँ भी थोड़ा हैरान कि क्या यहाँ पे रूपेश क्या बोल रही हो, क्या तुम सच देखा? तो कि हाँ मैं अपनी आंखों से देखो, वो मुझे पकड़ रही थी, मेरी हाथ पकड़ा था, मुझसे बात कर रही थी। तो कहती उसकी इतनी हिम्मत, रुको मैं तो उससे, तो वो ऐसे बोल के दोनों के हाथ छुड़ाती और अब भागने लग जाती है ना। वो टाइल रूम के अंदर देखती, हर तरफ देखती, इधर उधर भागती रहती, पर रूपेश वहाँ कहाँ मिलती। रूपेश तो कब की यहाँ से निकल चुकी थी ना, तो नेहा को कहीं नहीं रूपेश मिलती। पर फिर भी नेहा उससे अस्से से इधर उधर ढूंढती, क्योंकि उसे लगती कि अगर वो यही कहीं है तो इतनी जल्दी कहाँ जाएगी, यही कहीं शायद छुपा हुआ है। इसलिए मैं हाँ चिल्लाते रहती कि हे व्हाट द हेल यू वांट, कम ऑन टॉक टू मी। अरे अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी पावर है, तो फिर छुपा हुआ क्यों? इतनी हिम्मत है तो सामने क्यों नहीं आती? हाँ कम ऑन, और जो मिल ले मुझसे, रास्कल कहेगी। हाँ मैं ऐसे ही काफ़ी देर तक भागती रहती है, चिल्लाती रहती है, और ऐसे भागते भागते तो मानो वो काफ़ी लोगों से टकरा भी जाती है ना महल के अंदर। पर सस को तो रूपेश उससे कहीं नहीं मिलती। तो फिर उल्टा दौड़ के ऐसे ही तो उनके पास आ जाती, और फिर ऐसे ही गहरी गहरी सांसें छोड़ते हुए कहती, कहाँ रूपेश जान? रूपेश तो कहीं नहीं मिला। लगता तुम गलत देखा, या फिर दिन की सपना, क्योंकि अब तो तुम हर टाइम बस उसके बारे में सोचते रहती हो ना, सिर्फ उसकी गंद गंद खेलाती रहती है ना तुम्हारी इस फट्टा सा दिमाग में कि शायद इधर से आएगी, शायद ए करेगी, शायद ओ करेगी, शायद यार छोड़ो, इसलिए शायद तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। पागल, ये सब छोड़ दो, इसके अलावा और कुछ नहीं पागल। और ऐसे भी मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, इतनी मत घबराओ, रिलैक्स, और विश्वास है ना मुझ पर? तो दोनों फौरन मेह के सलदर पे सर रख लेती कि बहुत ज़्यादा। तो मैं हंसती कि हाँ ये हुई ना मेरी गर्लफ्रेंड वाली बात, अब चलो। और वो ड्रेस कहाँ फेंका? हाँ तुम्हारे हाथ में तो थी ना। तो मैं बात करते हुए उसे पकड़ के ऐसे चेंजिंग रूम की तरफ ही जा रही थी, जिस पे दोनों अपने हाथों से इशारा करती कि हाँ वो देखो चेंजिंग रूम की बाहर ही छूट गई। तो मैं कहती पागल, यही छोड़ दी, चलो अब फिर से ट्राई करो। और इस बार मैं कहीं नहीं जा रही हूँ मेरी जान, मैं रूम के बाहर ही इस बार देखती हूँ कि मेरी जान को परेशान करने कौन आती है, और बाबा मैं उसको टांग तोड़ के रख दूंगी ना। और जिन आँखों से मेरी इस प्यारी सी जान को देखेगी ना, मैं तो उसकी आँखें नस लूँगी पक्का। जाओ जल्दी, अरे जल्दी ट्राई करके आओ। तो दोनों मना कर देती कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ छोड़ दो ना। तो मैं बोलती अरे
ऐसे कैसे नहीं, हाँ जल्दी जाओ, और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यही वेट कर रही हूँ पक्का। चलो 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 जल्दी। तो दोनों मान जाती कि ठीक है, और क्या ही कर सकती अब के आगे। तो वो ऐसे बोलकर मुँह लटका के अंदर चले जाते, सेंस करती अंदर जाके, और फिर अपनी पहले वाले ड्रेस हाथ में लेके वो न्यू ड्रेस पहन के बाहर आ जाते। जिस पे तो मैं एकदम सी शॉक्ड, क्योंकि उस ड्रेस में दोनों बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस ड्रेस में दोनों को देख के तो माना वो हैरान हो जाती कि ओह माय गॉड जान, तुम क्या लग रही हो, कहीं तुम सच में मेरी दोनों हो ना, कहीं और कोई, मेरा मतलब कि कहीं परी या फिर कोई शहजादी, नहीं नहीं नहीं, लग तो रहा है कि तुम मेरे दोनों हो, पर क्या बोलो यार, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं तुम्हें। अरे इस दुनिया की सारी खूबसूरत चीजें सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई गया क्या, जो तुम कुछ भी पहन लो भाई, पर पहनने के बाद ही वो चीज तुम पे इतनी ज्यादा सस्ती रहती है, इतनी ज्यादा चमकती रहती है यार, क्या बोलूं, बोलो, अरे बोलो ना, चुप क्यों हो, असल में राज क्या है इस खूबसूरत की, हाँ इस क्यूटनेस की, मेरी जान बोलो ना। तो दोनों थोड़ा स्माइल करती कि क्या, देखो तंग मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, और अगर फिर भी आपकी आंखों में इतनी सुंदर और इतनी क्यूट लग रही हूँ तो समझ लीजिए आपकी जान है इतनी खूबसूरत, है इतनी सुंदर, इसलिए सारी चीज़ मुझ पे इतनी सस्ती है, इतनी चमकती है। और वैसे भी आप भी बोलो मत, क्योंकि आप भी मुझसे आप खूबसूरत नहीं हो जो ऐसे फुजूल में इतने मक्खन लगा रही हो। समझी ना बड़ी। चलो देख लिया ना, अब मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ तो वो ऐसे बोल के अंदर की तरफ जाने लगती, पर इतने में ही मैं उसे पकड़ ली थी कि अरे नहीं नहीं नहीं, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, अरे जान ऐसे चलो, ऐसे रहो ना, बहुत क्यूट लग रही हो, ऐसे रहो प्लीज़। तुम दोनों कहती क्या, नहीं नहीं नहीं, मैं न्यूडल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ ना। तो मैं कहती अरे क्या, हाँ प्लीज़ बोला ना, बहुत क्यूट लग रही हो, प्लीज़ ना जान, अभी भी तुम ही पहनोगी और बाद में भी तुम्हें पहनना पड़ेगा ना, तो फिर क्यों मना कर रही हो, प्लीज़। तो मैं ऐसे बोल के फ़ौरन दोनों के हाथ में जो आगे वाली ड्रेस थी ना वो ले लेती और फोल्ड करने लग जाती। उसके बाद दूसरे हाथों से दोनों के हाथ पकड़ लेती और उसे शॉपिंग मॉल में आ जाती और वहाँ के बिल पे करती, और फिर मैं कहती भैया ये भी पैक कर दो, तो उस ड्रेस को पैक कर देती। उसके बाद दोनों नेहा की बाहें पकड़ के दोनों ही हाथों में हाथ डाल के मुस्कुराते हुए बाहर आ जाती। भाई साहब क्या बोलूं, ये दोनों से बाहर आती है ना तो मानो ये दोनों इतनी क्यूट सी लग रही थी ना, जिस पे सबकी सब बस इन दोनों को घूर घूर के देख रही थी कि वाह यार, ओह गॉड, और ये दोनों तो एकदम कपल जैसा लग रहा है, क्या बोलूं, सच में बहुत क्यूट लग रहा है यार। तो इतने में ही और एक लड़का कहती हाँ कपल जैसा लग रहा है, पर अच्छे से देख कपल नहीं है, लगता है शायद दोस्त फ्रेंड वगैरह, बहन कजिन वगैरह होगी, क्योंकि दोनों ही लड़की हैं। पागल है क्या जो तू इन दोनों को कपल्स कह रही है, तो भी ना सच में डफर है। तो लड़की कहती यार तू नहीं समझेगी, छोड़ दो। तो मतलब शॉपिंग मॉल में काफ़ी लोग काफ़ी सारी बातें करने लग जाती, जो सुन के उन दोनों को थोड़ा अच्छा भी लगती और थोड़ा बुरा भी लगती, क्योंकि कोई कोई तो दो लड़की को काबिल नहीं कहती है ना। I mean, हर किसी के मूड मन कभी एक नहीं होता, कभी एक जैसा नहीं होता।
यही तो ज़िंदगी है ना। मतलब कोई कोई मानती है, कोई कोई एक्सेप्ट करती है, और कोई कोई सारी ज़िंदगी में भी एक्सेप्ट नहीं करती। और वैसे भी मुझे भी यही लगता है भाइयों कि हर शहर में, हर सिटी में ऐसे कुछ लोग होती है। कोई कोई एक्सेप्ट करती, कोई कोई नहीं करती, कोई कोई मानती, कोई कोई बिल्कुल भी नहीं मानती। यही बस, और कुछ नहीं। तो इन दोनों के साथ भी यही होता। कोई कोई अच्छा कह रही थी और कोई कोई ना भी कह रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं की मूड थोड़ा ख़राब भी हो जाती। इसलिए ऐसे थोड़ा धीरे से कहती, यार इन लोगों के क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों फुजूल में इतनी उल्टा सीधा की जा रही है। हाँ, पहले वाले सही थे ना। है, दिल जीत लिया उसने। कितने अच्छे से बोल रही थी कि ओह गॉड परफेक्ट कपल्स है, अब परफेक्ट जोड़ी है, पर बाकी सब। और वैसे भी हम दोनों क्या है, हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है, वो सिर्फ हम दोनों जानते हैं ना। बाबा, वो दूसरों को जानने की क्या जरूरत है, वो हमारी भी सीक्रेट है ना। तो इतनी गुस्सा क्यों कर रही हो पागल। तो दोनों की बात सुन के मैं खुश हो जाती कि हाँ यार, मैं तो भूल ही गई थी ना। शिट यार, मैं भी ना सच में मैं ही डफर हूँ। वैसे लोग क्या बोले क्या ना बोले, उससे हमें क्या। हम दोनों तो जानती है ना कि हम दोनों क्या है। हाँ, तो दोनों कहती हाँ हो गई ड्रामा ख़त्म, अब चले बैठे घरे में। तो मैं कहती हाँ ठीक है बाबा, क्यों इतनी बातें सुनाती हो। हाँ, तो मैं फिर से पहले दोनों को बैठा दी थी और फिर खुद दूसरी साइड पे जाके ड्राइविंग सीट पे बैठ जाते, गाड़ी स्टार्ट करती कि हाँ अब बोलो कि मेरी जान को अब कहाँ जाना है। हाँ, तो दोनों कहती और कहीं नहीं, पर हाँ घर जाने से पहले बस मुझे आइसक्रीम खाना है और फिर किसी के हाथ पकड़ के थोड़ा वॉक करनी है बस, और कुछ नहीं। तो मैं कहती अच्छा, तो किसी को आइसक्रीम खाने के दिल कर रहा है और साथ साथ अपनी जान के हाथ पकड़ के थोड़ा वॉक भी करनी है। तो मैं कहती हाँ हाँ बाबा, क्यों आपको नहीं दिल करती। और वैसे भी आइसक्रीम किसको पसंद नहीं है, मुझे तो बहुत पसंद है। और इधर मैं हाँ, वो तो वैसे ही मस्ती करते हुए बात करते हुए ड्राइव करते हुए थोड़ी देर में एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर आके गाड़ी रुकती कि हाँ हाँ गाड़ी तो है, पर अब की जैसा आइसक्रीम नहीं मेरी जान। मुझे तो आइसक्रीम जैसे एक फॉर्सी गर्लफ्रेंड को खानी है, सिवाय कुछ नहीं। तो दोनों कहती ओह, तो किसी को अपने गर्लफ्रेंड को खानी है, अपनी गर्लफ्रेंड टेस्ट करनी है। हाँ, पर अपना चश्मे पागल हो, और किसी की गर्लफ्रेंड आइसक्रीम की तरह थोड़ी टेस्टी होती है, अपना चश्मे डब्बड़ हो। हाँ, जिस पे मैं कहती अय है मेरी जान, और तुम बोल क्या रही हो। हाँ, और इसकी जो टेस्ट है ना, और इस टेस्ट में जो मजे की फीलिंग्स है ना, ओह गॉड, बदन पे एक गार्डन जैसा धोने लग जाते, मन में एक सुकून आ जाती, दिल में जीने की सपना आ जाती। ओह गॉड, इसकी जो टेस्ट है ना, और इस टेस्ट तो तुम्हें करोड़ों पैसा से भी कहीं नहीं मिलेगी मेरी जान, कहीं नहीं। पर आइसक्रीम, अरे तो थोड़ा पैसा से कहीं से भी मिल जाती, कहीं से भी खरीदा जाती। तो बोलो कौन सा ज़्यादा महंगा है, वो प्यार वाली फीलिंग्स की टेस्ट या फिर तुम्हारा ये आइसक्रीम की टेस्ट। हाँ बोलो बोलो बोलो। तो मैं की बात सुन के दोनों खुद ही अपनी साथ पे एक मारती थी और कहती अरे यार, ये मैं भी ना क्यों हमेशा बोल जाती हूँ कि इसके साथ बात करके तो कभी कोई जीत ही नहीं सकती। हाँ, तो मैं को धक्का दे दी थी और फौरन बाहर आ जाती कि अरे क्या बोलूं, अपना चश्मे पागल हो, चश्मे पागल।
क्योंकि मैं तो आपके साथ कभी जीत ही नहीं सकती, कसम से मैं आपके साथ कभी नहीं जीत सकती। हाँ तो मैं कहती क्या पागल, मैं कोई पागल नहीं हूँ, ठीक है ना। हाँ जस्ट थोड़ा सा गिरा हुआ हो अभी, सिर्फ तुम्हारे प्यार में सिवाय मेरी जान और कुछ नहीं, समझी ना। तो मैं अभी ऐसे बोल के मुस्कुराते हुए बाहर आती, जिस पे दोनों कहती हाँ भाई समझ गई सबकी इशारा मैं ऐसे ही समझ गई। तो दोनों ऐसे बोल के वो अंदर की तरफ जाने लगती है ना आइसक्रीम लाने के लिए, जिस पे मैं यहाँ उसे रोक ली थी कि अरे क्या करी हो, अरे मैं हूँ ना, तो मैं लेके आती हूँ, तुम रुका। तो मैं ऐसे बोल के वो अंदर चले जाती और थोड़ी देर में ही दोनों के लिए एक नहीं भाई साहब 2-3 आइसक्रीम लेके आ जाती हूँ, जो देख के दोनों एकदम से पागल हो जाते और फ़ौरन खींच ली थी और वो पैकेट खोल के फ़ौरन खाने लगती कि वाह यार अरे कितने टेस्टी है। तो वो ऐसे बोल के खाते हुए कहती अरे तुम नहीं खाओगे क्या, अरे खाओ ना, देखो कितने टेस्ट है। तो मैं मुस्कुराती कि मैं नहीं खाऊंगी, तुम खा लो, सारी तुम्हारे लिए। तो दोनों कहती क्या सारे मेरे लिए, सर मैं खाऊंगी, वाह कितनी मजा आएगी। तो वो और ज़्यादा खुश हो जाते और जल्दी में खाने लगती। पर सारी जल्दी खाने के चक्कर में तो ज़्यादा से सारा नीचे गिरा रही थी ना, ऐसे टप करके नीचे गिर रही थी, जिस पे मैं कहती अरे खान क्यों नहीं हो, सारी की सारी गिरा दोगी क्या, अरे ऐसे कौन खा रही है बुक्कर की तरह, पागल देखो पूरी फेस पे लगा रही हो। तो वो ऐसे बोल के उसकी लिप्स पे जो लगा हुआ था ना, तो मैं फ़ौरन थोड़ा सा साइड पे आ दी और दोनों को एकदम से गाड़ी की साथ लगा दी थी और फिर उसके करीब आके अपनी ज़बान से उसके लिप्स के पास जो लगा हुआ था ना वो चाट ली थी। तो दोनों कहती अरे कर क्या रही हो, पागल हो क्या, अरे ये पब्लिक प्लेस है, कोई देख लेगी तो, पागल हटो। तो वो कहती हाँ बाबा जानती हूँ, और वैसे भी तुम इतनी घबरा के रही हो, मैं क्या ही किया, अरे मेरी जान मैं तो जस्ट थोड़ा टेस्ट कर रही थी, वाकई कमाल की टेस्ट था मेरी जान, मजा आ गया कसम से। तो दोनों कहती हाँ मैंने तो पहले ही बोला था ना, पर अब कहाँ ही माना, कहाँ ही सुना मेरी बात, अब पछताते रहो ना। पर फिर भी मैं तो नहीं दूंगी आइसक्रीम, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है। हाँ तो मैं हंसती की अरे पागल किसने आइसक्रीम चोरी है, हाँ मैं आइसक्रीम की बात थोड़ी कर रही हूँ, अरे पागल मैं तो मेरी जान की है गुलाबी से फोटो की टेस्ट करी थी ना, आइसक्रीम की टेस्ट थोड़ी करी थी, बुद्धू कहेगी। तो दोनों फ़ौरन नेहा को पीछे की तरफ पुश कर दी थी कि क्या छी, अब बहुत गंदी हो, बहुत गंदी, क्या यार चलो हटो, मुझे यहाँ नहीं रहना, चलो घर में बैठो, मुझे घर जाना है अभी। तो मैं हंसती की ओह मेरी जान, और इतने भी क्या जल्दी है घर जाने की, आई मीन सवा नहीं आ रहा है क्या मेरे करीब आने की, हाँ बोलो। तो दोनों उससे मारने लगती कि क्या छी, अरे क्यों तंग कर रही हो अब बिना प्लीज स्टॉप। तो मैं हंसती कि ओके बाबा फाइन, आई एम सो सॉरी, मैं तो बस थोड़ा मस्ती कर रही थी, पागल चलो घर में बैठो, मैं सब कर रही थी हूँ, हाँ चलो बैठो घर में। तो दोनों कहती ठीक है। तो फिर ये दोनों घर में आके बैठ जाती, मैं हाँ अच्छे से दोनों के लिप्स को उसके फेस को टिश्यू से साफ कर दी थी। उसके बाद मैं हाँ खुद ही मुस्कुराते हुए पीछे हो जाती और गाड़ी स्टार्ट करने लगती।
क्योंकि उसे पता था कि यार मैंने उसे बहुत तंग कर ली, इसलिए वो और कुछ नहीं कहते, मुस्कुराते हुए बस गाड़ी स्टार्ट कर देती। तो दोनों कहती अरे क्या सब क्या, हाँ देखो शायद अभी भी यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। अरे फिर अच्छे से साफ नहीं कर सकती क्या? क्या यार, अच्छे से साफ कर दो ना। जिस पे मैं हाँ फिर से उसकी करीब आती कि अरे कहाँ, मैं तो अच्छे से देख रही हूँ ना, मुझे तो कुछ नहीं देख रहा है। तो दोनों कहते उसी क्या, मैं झूठ कह रही हूँ, अरे इधर देखो इधर देखो। तो मैं हाँ और करीब आ जाते कि ओह जान कहाँ क्या, अरे मैं तो साफ देख रही हूँ ना, तुम्हारे लिप्स पे कुछ है और नहीं सिक्स पे, पूरी साफ है पक्का। तो मैं ऐसे बात कर ही रही थी, पर दोनों और तो फटक से महक के लिप्स पे एक प्यारी सी किस कर रही थी, और साथ साथ एक बाइट्स भी कि हाँ हो गया, अब सब क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ हंसने लग जाती कि यार तुम भी ना पागल, कभी नहीं सुधरोगी, अब चले या फिर और भी कुछ। तो दोनों कहते नहीं नहीं और कुछ नहीं, अब चले। तो फिर ये दोनों ये हंसने लग जाते, मैं यहाँ हंसते हुए गाड़ी स्टार्ट करती। उसके बाद दोनों ये हंसते हुए मस्ती करते हुए प्यारे प्यारे बातें करते हुए घर के लिए निकल जाती। और इधर भाई साहब हमारी रूपेश वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, वो परेशान हो रही थी और लेफ्ट राइट कर रही थी कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब कैसे उसके एंगेजमेंट रोको। वो पागल हो रही थी सोच उसके कि क्या करूँ कैसे रोकूँ। और तभी उसे अचानक याद आ जाती है ना दोनों की उसी फ्रेंड के बारे में जिसकी नाम था सपना। और उस सपना तो मानो रूपेश को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती थी, और तो सिर्फ लाइक क्या यार, मानो सपना रूपेश को प्यार करती थी, उसे अपना बनाना चाहती थी, अपने करीब पाना चाहती थी। तो रूपेश को सपना की याद आते ही रूपेश फौरन उसके साथ कांटेक्ट करती और उससे मिलने के लिए कहीं पे बुला लेती। सो हे गाइस, इसकी आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखती हूँ इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ये बहुत गलत बात है यार। और जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।